नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं किस्सा किसानों का। दरअसल बात शुरू होती है जब कहा जाता है कि मोहन भैया, आप जानबूझकर किसानों के जख्मों पर नमक लगाते हैं, और याद दिलाया जाता है कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में किया हुआ वादा। जीतू पटवारी ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि मैं फिलहाल केवल 2 ही मुद्दों पर आपका ध्यान दिला रहा हूं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था या नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो जारी करके एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आत्मनिर्भर किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान। प्रदेश के प्रत्येक किसान को संपन्न बनाने का संकल्प करेंगे साकार। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए रीट्वीट किया और कहा कि मोहन भैया, कई बार मुझे लगता है कि आप जानबूझकर किसानों के जख्मों पर नमक लगाते हैं। इसके 2 ही मतलब हैं। एक तो यह कि आप किसानों को अपना दुश्मन समझते हैं, और दूसरा कि खेत खलिहान की समस्याओं से आपका कोई सरोकार ही नहीं है। गेहूं 2,700 रुपये प्रति कुंटल, धान 3,100 रुपये प्रति कुंटल। मैं फिलहाल 2 ही मुद्दों पर फिर से आपका ध्यान दिला रहा हूं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था या नहीं, चुनावी रैली में आपने यह बोला था या नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने इसे मोदी की गारंटी बताया था या नहीं। उन्होंने जिक्र किया है गेहूं के दामों का कि 2,700 रुपये प्रति कुंटल और धान 3,100 रुपये प्रति कुंटल। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे मोदी की गारंटी बताया था। जीतू पटवारी कहते हैं कि आप इस तरह के बयान और वीडियो जारी करके प्रदेश के किसानों और कर्जदार किसानों का अपमान करना बंद करें। पहले घोषित योजनाओं के अनुसार किसानों को तत्काल भुगतान करें, या फिर किसानों के बड़े विरोध और प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री लिख रहे हैं कि आत्मनिर्भर किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान, और किसानों को समृद्ध बनाने का सपना साकार करने की बात। सरकार अपना काम करती है, सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों को मिलता है। हर वर्ग के लिए सरकार की योजनाएं हैं, किसानों के लिए भी योजनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस को जरूरत पड़ गई कि वो भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को चुनाव के समय किया गया वादा याद दिलाए। क्यों जरूरत आन पड़ी है, और प्रदेश सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए जो मध्य प्रदेश की पहचान बनने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ कारगर योजनाएं कर रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हमारे साथ हैं। अंबिका शर्मा जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अंबिका शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव लिख रहे हैं कि समृद्ध किसान, मध्य प्रदेश की पहचान, तो इसमें आपत्ति है कांग्रेस को कि मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध हो, या फिर कांग्रेस को जो जिस तरह से जरूरत पड़ गई है कि वो याद दिला रहे हैं कि चुनाव समय में वादा किया था? क्योंकि किसानों को लेकर के कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं कि किसान कर्ज माफी का वादा देकर के आपकी सरकार आपने बनाई थी, लेकिन किसानों की कर्ज माफी का आरोप लगता है कि आप नहीं कर पाए, इसलिए सरकार गिर गई थी, और अब किसानों पर फिर सियासत की जा रही है। अभी तक तो ये स्थिति है कि बदहाल किसान और फालतू के इनके लोक लुभावन वादे, ये मध्य प्रदेश का किसान इतना परेशान है, बदहाल किसान इतना परेशान है कि आप देखिए लगातार आत्महत्या करने के लिए बात हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं लोग। इतनी महंगाई है, इतना डीजल महंगा है, बिजली समय पर नहीं मिल रही है, लोगों की फसलों के लिए पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं। खाद वितरण में वहां के जो कुछ तथाकथित एजेंट हैं भाजपा के, उनके हाथ में पूरी व्यवस्था है, वो डीलर्स के, और कालाबाजारी हो रही है। किसान कर्ज में डूबा हुआ है। ये इनका नारा तो ठीक है कि खुशहाल किसान, मध्य प्रदेश की पहचान। हमारा नारा ये है कि बदहाल किसान ये है मध्य प्रदेश की पहचान अभी तक।
तो आपने किसानों तो की बदहाली दूर करने के लिए सरकार से अब तक क्या मांग की है? नहीं, तो हम तो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि किसानों की जो समस्या है, आप उनका कर्ज माफ करिए, हम्म। उनको डीजल और पेट्रोल के दामों में रियायत दीजिए। हम्म। आप ये मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम अलग हैं, हम्म। उत्तर प्रदेश में जस्ट उल्टा है, 10 रुपए कम डीजल और पेट्रोल का दाम है, 10 और 12 रुपए। हम्म। माने इतनी अनियमितताएं हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है कंपनियों से। अगर ये टैक्स वसूल करना नहीं, कम कर आपने ये देगी मांग तो किससे की है, कब की है, कहाँ पे की है ये मांग? आपने कहीं भी पत्र लिखा है, कहीं प्रदर्शन किया है, किस या कि सरकार को पत्र लिखा है, कहाँ मांग की है ये कांग्रेस ने? लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार को भी नहीं करना चाहिए क्या? हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि किसान की हालत बदहाल है, किसान परेशान है मध्य प्रदेश का। हम्म। और नारे दे रहे हैं, खूबसूरत नारे दे रहे हैं कि खुशहाल किसान मध्य प्रदेश की पहचान। तो नारों से कुछ नहीं होता नहीं, है। मेरा सवाल आपको शर्मा जी, मेरा सवाल है कि कहाँ मांग, सरकार को पत्र लिखा है कांग्रेस ने, कहाँ, किसको किसको मांग की? केंद्र सरकार को लिखा है, राज्य सरकार को लिखा है? वो कब लिखा है, कौन सा पत्र है वो? हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा समय समय पर इस संबंध में आगाह करती रही। हम्म। और इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कहा भी गया है कि अन्य राज्यों में डीजल और पेट्रोल के रेट कम है और इधर मध्य प्रदेश में ज्यादा है। ठीक है। मध्य प्रदेश में मध्य ज्यादा प्रदेश में टैक्स डीजल ले पेट्रोल रहे के हैं आप दाम ज्यादा कंपनी। है, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा कहती रही है। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आपने कांग्रेस कमेटी के कहने पर कभी ध्यान नहीं दिया, आपकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसानों की समस्या सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया? सूरज जी, अभी ये उसी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता बोल रहे थे ना, इनके वर्तमान अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी जी, इन्होंने किसानों को बहन की और बेटी की और माँ की गालियां दी थी, जो वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड है, जिसकी वीडियोस उपलब्ध है। शायद ये उसी के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बोल रहे थे कि जिनकी जब 15 महीने सरकार आई थी तो इनके माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किसानों की बीमे की प्रीमियम तक खाली थी। ये वही कांग्रेस कमेटी तो है। देखिए, कांग्रेस के जमाने में जब इससे और पीछे जाता हूँ, दिग्विजय सिंह जी के समय की बात करें तो 12% से 16% के ऊपर के ब्याज पर किसान को कर्जा मिला करता था, जो हम 0% पर लेकर आए। जो हमने अगर खेती का रकबा जो है वो 350% से इजाफा किया। हमने किसानों को खेतों में बिजली दी, जो कि एक सुनहरा सपना हुआ करता था इनके कालखंड में। और जैसे ही कमलनाथ का कालखंड आया था तो किसान तो बहुत दूर की बात है, इंदौर और भोपाल जैसे शहर में भी बिजली गुल होना शुरू हो गई थी। 15 महीने में ये हालत कर दी थी मध्य प्रदेश की। तो इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। और माननीय मोहन जी की जहां तक बात है, जमीन से जुड़े हुए नेता है और किसान को भी जानते हैं, शहर को भी जानते हैं और एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। आज ही आप देखिए कि कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में जो प्रस्ताव पारित किया है, उसमें क्या है कि जो सॉइल है, सॉइल सॉइल की हर जगह टेस्टिंग की जाएगी कि आपकी किसान की जो सॉइल है उसके अंदर कौन से मिनरल्स की कमी है, क्या करना चाहिए एड ऑन कि उसकी ठीक जो है उत्पादन है डॉक्टर गुलरेज शेख जी, यहाँ जीतू पटवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोहन भैया आप किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के जख्मों पर नमक, क्योंकि उन्होंने कहा कि या तो आप किसानों के दुश्मन हैं या फिर खेत खलिहान से आपका कोई सरोकार नहीं है। देखिए, जीतू पटवारी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब भी मुंह खोलते हैं या तो बुरा बोलते हैं या झूठ बोलते हैं या फिजूल की बातें करते हैं। इसीलिए ये हुआ, चाहे ये महिलाओं के विषय में बोलते हो कि पोलके में पैसा रख लेती हो और किसानों को बेटी की और माँ की गाली देते हो, तो इस तरह के लोगों की बात पर हम बहस भी करें, मुझे लगता है वो किसानों का अपमान है। माननीय मोहन जी ने आज जो कहा, क्योंकि उन्होंने एक कदम लिया है आज कैबिनेट ने कि जो हमारे ग्रेजुएट होते हैं एग्रीकल्चर में, उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर के साथ हमारे किसान अपने जगह जगह पर सॉइल टेस्टिंग करेंगे और वो उसमें साइंटिफिक अप्रोच के साथ एग्रीकल्चर होगा ताकि हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। मैं राजेंद्र जैन जी आपसे जानना चाहता हूं कि किसान एक बार फिर सत्ता के या सियासत के केंद्र में आ गया है और उस पर सियासत की जा रही है। यदि मोहन यादव एक वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर, वो लिखते हैं कि
समृद्ध किसान होगा, मध्य प्रदेश की पहचान होगी, आत्मनिर्भर किसान मध्य प्रदेश की पहचान, तो उस पर जीतू पटवारी टिप्पणी करते हैं और वो कहते हैं कि आप किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, किसानों पर राजनीति होती आई है, अब तो चुनाव भी नहीं है, फिर इस तरह की सियासत, वो भी किसानों को केंद्र में रखकर। पाठक जी, अभी अभी अपन ने देखा कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ जी, और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने 29 लोकसभाओं की पूरी सीटें जीती, लेकिन जो सीटें जीती है वो मोदी की गारंटी पे जीती हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से देश के किसानों ने जो धरना आंदोलन प्रदर्शन किया, उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया। जैसे मान लो हरियाणा 50-50 हो गया, यूपी दिल्ली से लगे हुए राज्य हैं, यूपी की स्थिति अपन को पता ही है कि कितना इनको डिस्काउंट मिल गया है, और कुल मिलाकर पंजाब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से मोदी की गारंटी पर हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा और दिल्ली के अंदर पूरे देश के किसानों ने बैठ के लगातार धरना आंदोलन प्रदर्शन किए, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको बार बार उन्होंने किसानों को अपना विश्वास दिलाने के लिए बहुत सारी उन्होंने गारंटियां दी जी, लेकिन कुल मिलाकर आज की तारीख में पूरे देश का किसान परेशान है। और अपन का बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तो मैं समझता हूँ पेट्रोल और डीजल के जो हमारे रेट हैं और जो टैक्स वसूला जा रहा है, वो भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। अगर हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को अगर किसानों की चिंता है और किसानों के प्रति उनकी संवेदना है, तो मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के वो मुखिया हैं और डीजल और पेट्रोल के टैक्स की वो कमी कर सकते हैं। अभी अभी विधानसभा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है, तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है। अगर किसानों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो वो टैक्स कम करें, जिससे कि मध्य प्रदेश के किसानों को उसका बेनिफिट और लाभ हो सके। जी, सही कहा आपने कि यहाँ एक चीज़ है कि सरकार को किसानों के हित के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाने चाहिए। लेकिन यहाँ अंबिका शर्मा जी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा इस बात का जिक्र करती है, अभी 1 जुलाई से सदन प्रारंभ होने वाला है, सदन का सत्र प्रारंभ हो रहा है विधानसभा का। क्या तैयारी है कांग्रेस की किसानों के मुद्दे को लेकर? सरकार से कौन कौन से सवाल पूछे जाने हैं और सरकारों की किसानों के लिए कौन कौन सी मांगें की जानी हैं विधानसभा में? देखिए, किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है महंगा डीजल है, खाद महंगी है, बिजली समय पर नहीं आ रही है, सिंचाई की बड़ी समस्या है, और हम लोगों को किसान भाइयों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। कृषि अधिकारी फील्ड में नहीं जा रहे हैं, यहीं पर कागजी खानापूरी हो रही है। ये नारे लगा रहे हैं कि खुशहाल किसान और प्रदेश की पहचान। अब ये अच्छे अगर कदम किसानों के हित में उठाएंगे तो इन्हें नारे नहीं लगाना पड़ेंगे। नारे लगाना तो इनकी पहचान है, नारे अच्छे अच्छे नारे देकर बरगला लेते हैं लोगों को और जनादेश लूट लेते हैं। ये इनके स्वभाव में है। ये इनमें संवेदनशीलता किसानों के प्रति कहाँ से आ गई? इन्होंने तो प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई, मंदसौर इसका उदाहरण है। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर कोई वर्ग परेशान है तो वो किसान वर्ग है। किसान के साथ मजाक कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की सरकार। तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है किसानों के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और सरकार के लिए भी। यहाँ पर आ रहा हूँ आपके पास अंबिका शर्मा जी, आ रहा हूँ वापस। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आप पर सीधा आरोप है कि सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील है और किसानों के साथ मजाक कर रही है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। देखिए, कांग्रेस में भी कहूँगा ना कि जुबानी खर्च करने के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं करती। इनके समय किसान इतना बदहाल हुआ करता था, इतना बदहाल हुआ करता था कि 16% पे ऋण की लाइन में लगता था। वो सब चीजें हमने खत्म की कि नहीं की, आप इन्हीं पूछिए और अपने आप से पूछिए। बिजली की ये बात करते हैं ये लोग, जिन्होंने किसान बहुत दूर की बात है, गांव तक के बिजली नहीं दी थी, खेत बहुत दूर की बात होती है, शहरों में 9-9 घंटे तक कर रहा करता था। वो मध्य प्रदेश बनाया था, बीमारू राज्य बना दिया था, वो लोग बात करते हैं। सिंचाई के रकबे में यदि हमने जब सरकारें संभाली है तब से अगर 950% से ज्यादा का सिंचाई का रकबा हमने बढ़ाया है, वही तो आज पंजाब को बीट करके मध्य प्रदेश हिंदुस्तान
का सबसे बड़ा प्रोक्यूरमेंट करने वाला स्टेट बना है गेहूं का। तो हम तो लगातार काम कर रहे हैं। और जहां तक इन्होंने मंदसौर की बात की ना, मंदसौर में भी खुराफात की थी कांग्रेसियों ने, और उसी वजह से वो सब चीजें हुई थी, और जनता और आवाम समझ रही थी उस चीज को। तभी 8 में, मतलब उसी वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, 6-8 महीने बाद चुनाव होते हैं और 8 में से मंदसौर की 6 सीटें हमने जीती, क्योंकि किसान जानता था कि वो झगड़ा किसने करवाया था, वो समस्याएं किसने की थी, उसके पीछे कांग्रेस की मशीनरी थी। तो ये वही टाइम था बिल्कुल जब बेटी की और माँ की गाली जीतू पटवारी दे रहे थे किसानों को। यहाँ एक बात आ रही है डॉक्टर गुलजार शेख जी, जैसा उन्होंने कहा कि जहाँ बीज की बात आती है, खरीदी के लिए जाते हैं, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो वहाँ पर डीलर्स के साथ अपनी साठगांठ कर लेते हैं, जिससे किसानों को फायदा नहीं पहुँच पाता है। ये भी आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी पर। कि आरोप में भी जरा भी कुछ सच्चाई हो तो आप कोर्ट में चले जाइए। क्या है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो झूठ जो है वो सच प्रतीत होने लगे। ये कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट काम करता है। इस बात में कोई तत्व नहीं है, सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। ठीक है। अंबिका शर्मा जी, आपने मंदसौर का जिक्र किया, मुझे भी बैतूल की घटना याद आ गई। वहाँ भी किसानों की छाती पर गोलियां चलाई गई थी। खैर वो अलहदा विषय है, लेकिन यहाँ एक बात है, जैसा कि आपने कहा और अभी डॉक्टर गुलजार शेख जी ने कहा कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कहीं पर ऐसा हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर ये बात करना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ डीलर के साथ साठगांठ बना लेते हैं, इसलिए किसानों को फायदा नहीं पहुँच पाता, तो उनके लिए आवाज़ कब उठाई आपने, कहाँ कब कोर्ट गई कांग्रेस? नहीं, प्रत्येक हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर जिला प्रशासन को शिकायत करता है। सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के पास शिकायतें भेजी जाती हैं, लेकिन सुनता कौन है? ये लोग तो इतने सत्ता में मदहोश हैं कि इनको जायज समस्याएं भी नहीं दिखाई देती हैं। तो गंभीर समस्याएं हैं, उनकी अनदेखी करना इनका स्वभाव हो गया। अगर अपनी सत्ता के मद में इतने मदहोश हो गए हैं कि अब उनको किसानों की समस्याएं नहीं दिख रही हैं और नौजवानों की समस्याएं नहीं दिख रही हैं, गरीबों की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। ये समस्या नहीं, अब तो 5 साल ऐश करने के लिए अब अपने आप अपना मानस इन्होंने बना लिया है। कैसी बातें और कांग्रेस ने संघर्ष माने सदन से लेकर सड़क तक हम लोग संघर्ष करने का मानस बना चुके हैं। तो किसानों की समस्याएं आप उठाएंगे, वो समाधान हो जाएंगे, आपको विश्वास है? यदि आपने कहा कि अभी शिकायत करते हैं कोई सुनता नहीं है, तो किसान तो तब भी समस्या में ही रहेगा फिर। नहीं, फिर किसान नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष तो कर ही सकते, गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, सरकार को घेरेंगे, हम बात कर रहे हो, हम सोनिया गांधी घेरेंगे, सरकार को जनता के बीच में लाएंगे, सरकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो जनता के बीच में लाएंगे। नहीं तो पूरा देश देखेगा, मीडिया के सामने लाएंगे। ये सरकार कितनी असंवेदनशील, आपने कहा देश देखेगा, मीडिया के सामने लाएंगे, तो ये मीडिया को दिखाने के लिए, देश को दिखाने के लिए होगा या वास्तव में किसानों के प्रति संवेदना होगी, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए होगी? वास्तव में किसानों के प्रति संवेदना होगी। इनके जो इनके वादे थे, उनमें प्रमुख वादा ये भी था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। ये उस वादे से मुकर रहे हैं। डॉक्टर गुलजार शेख जी, किसानों की आय दुगनी करने का वादा था। और एक सवाल मेरा डॉक्टर गुलजार शेख जी, आ रहा हूँ अंबिका जी आपके पास में। यहाँ डॉक्टर गुलजार शेख जी, एक सवाल मेरा ये है कि क्यों जरूरत पड़ गई कांग्रेस को कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को चुनाव के समय किए गए वादे याद दिलाए? देखिए, बीजेपी जो भी वादा करती है पूर्ण करती है, और जितने भी वादे किसानों से किए वो भी 100% पूर्ण होने हैं, ये आप लिख के रख लीजिए। और जहां तक बात है किसानों की आय दुगनी करने की, उसके लिए सरकार सब काम कर रही है, और कांग्रेस को बोलने का हक ही नहीं बनता, क्योंकि जो कृषि कानून हम लाए थे उसके अंदर चाहे कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो, चाहे बीमे की बात हो, चाहे उन्नत सीड्स की बात हो, वो किसान की जो आय थी दुगनी तिगुनी करने के लिए लाए थे, उसको तो इन्होंने बस्ट कर दिया सेबोटेज करके। क्या बात करते हैं ये लोग? ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। राजन जैन जी, बात हो रही है किसानों की, क्योंकि जब हम देखते हैं भारत के लिए भी ये बात कही जाती है कि असली भारत जो है गाँव में बसता है। मध्य प्रदेश को कई बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, उसके बावजूद यहाँ हम देखते हैं कि हमेशा जब भी सियासत होती है, चुनाव आते हैं या चुनाव के बाद हम देखते हैं राजनीति का कोई मुद्दा होता है तो किसान इसमें केंद्र में आ जाता है। किसानों के नाम पर राजनीति जरूर की जाती है, किसानों को फ़ायदा दिलाने का आश्वासन दिलाया जाता है, किसानों के प्रति संवेदना की बात कही जाती है। अभी अंबिका शर्मा जी ने कहा कि यदि किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे, हम मीडिया के सामने आएंगे, पूरा देश देखेगा। किसान के नाम पर राजनीति होती आई है। किसान वास्तव में कभी समृद्ध हो पाएगा? जो नारा दिया है, जिस बात को लेकर बहस छिड़ी
हुई है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा है कि आत्मनिर्भर किसान मध्य प्रदेश की पहचान, क्या समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान, तो ये वास्तव में कभी साकार हो पाएगा? डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें उन्होंने जीती हैं, तो उनके लिए डबल इंजन की सरकार है। और दिल्ली के अंदर भी जो हमारे कृषि मंत्री अपने शिवराज सिंह चौहान जी हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के किसानों की अगर उनको ईमानदारी से अगर सही में चिंता है तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज वो लेके आ सकते हैं। और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जो उन्होंने ट्वीट पे खुशहाल किसान और मध्य प्रदेश का किसान जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, उसके आधार पर अगर वो मध्य प्रदेश के किसानों को खुश रखना चाहते हैं तो उनको भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे एक बड़ा पैकेज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए लेके आए और उनको खुशहाल बनाएं। ये उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने जिस तरीके से हिंदी भाषी राज्यों का इस बार लोकसभा चुनाव में ध्यान नहीं दिया, और वो उनका सोचना ये था कि इस बार हिंदी भाषी राज्य जो हैं हमारे अपने राज्य हैं, यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर नुकसान उनका वो जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, गुजरात में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो कम से कम 60 से 63 सीटों का उनको हिंदी भाषी राज्यों में नुकसान हुआ है। उसका जो सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने हमारे भारत के हिंदी भाषी राज्यों के जो किसान थे उनकी बहुत सारी जो मांगे थी उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पे ही संतोष करना पड़ा। तो अब मैं समझता हूँ कि 5 साल का पूरा मौका है किसानों को खुशहाल करने के लिए। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी केंद्र में जाएं और एक बड़ा पैकेज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए लेके आएँ, जिससे कि मध्य प्रदेश के किसानों को खुशहाल होना है, उनका अच्छा जीवन बनाएं। बिल्कुल, जिस तरह से एक चीज़ और देख रहे हैं कि अभी बजट की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, तो क्या अपेक्षा की जा सकती है सरकार से राजेंद्र जैन जी कि किसानों के लिए क्या कुछ बेहतर कर सकती है सरकार? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्या होना चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का टैक्स वसूला जा रहा है, डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वो जो है वो डीजल पर कुछ वैट कम करें, जैसे कि किसानों को राहत मिले। बीज के लिए कुछ टैक्स जो है उसके लिए कुछ माफ़ करें। बैंकों में तो ज़रूर सब्सिडी कुछ मध्य प्रदेश सरकार ने उनको सब्सिडी दी है और उसमें जो ब्याज है उसकी दर भी उन्होंने बहुत कम की हुई है। लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ा अवसर है केंद्र सरकार के पास जाए और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज लेके आए, जिससे कि मध्य प्रदेश के किसान खुशहाल हो जाएं। बिल्कुल, ये एक अवसर है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं, और वो इसलिए अवसर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र में कृषि मंत्री हैं। तो मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए और अपने उस नारे को जो उन्होंने लिखा है कि आत्मनिर्भर किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान, उसको चरितार्थ करने के लिए अवसर है। उनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस का भी कहना है कि वो सदन से लेकर सड़क तक किसानों की आवाज़ उठाएगी, लेकिन अभी ये चल रही है दिल्ली में डॉक्टर मोहन यादव बैठे हैं हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज जी के साथ, मध्य प्रदेश के किसानों के विषय में बात कर रहे हैं। ये अभी चल रहा है लेटेस्ट। जी बिल्कुल, ये अभी हो रहा है जी। और तो शिवराज जी और मोहन जी दोनों लगे हैं। दिल्ली में शिवराज जी किसानों के लिए लगे हैं, मध्य प्रदेश में मोहन जी लगे हैं। बिल्कुल, और चल रहा है। राजेंद्र जैन जी की बात सुन ली गई है और तुरंत चरितार्थ हो गई है वो। जैसा कि राजेंद्र जैन जी ने कहा कि वो किसानों के लिए मध्य प्रदेश के लिए बड़े पैकेज की मांग करें, तो देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए और यहाँ की कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसे चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, अंबिका शर्मा जी, राजेंद्र जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है किस्सा किसानों का और किसानों के किस्से पर एक बार फिर सियासत हो रही है, क्योंकि जीतू पटवारी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जारी किए गए एक वीडियो पर जो उन्होंने नारा दिया कि आत्मनिर्भर किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान, तो उन्होंने पूछा कि मोहन भैया, आप जानबूझकर किसानों के जख्मों पर नमक लगाते हैं, आप किसानों के दोस्त हैं या दुश्मन हैं, और क्या आपको
खेत और खलिहान से सरोकार है भी या नहीं। तो इस तरह की बातें अब सियासत में हैं। हालांकि जैसा कि कांग्रेस ने कहा है कि किसानों के मुद्दे को लेकर के वह सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो सुझाव हमारे राजनीतिक विश्लेषक राजन जैन जी ने दिया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र के कृषि मंत्री से मध्य प्रदेश के लिए बड़ा पैकेज मांगे किसानों के लिए, तो उस दिशा में क्या काम होगा और मध्य प्रदेश के किसानों की अवस्था सुधारने की यदि बात है तो वो कब तक वो स्थितियां आ पाएंगी जब इस किसान मध्य प्रदेश की सियासत में तो कम से कम नहीं होगा कि वो उसको लेकर के कोई राजनीति अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाएगा। तब देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।